यह कहानी एक सफल यूट्यूबर की है जिनका नाम सृष्टि है। इनके पिता का नाम शैलेंद्र है। ये बिहार के एक पिछड़े गांव प्यारेपुर से बिलोंग करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस सृष्टि को आप कैमरे पर हंसते मुस्कुराते देखते हैं, उस सृष्टि की जर्नी कुछ इस प्रकार से है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बचपन से ही मुझे मैच खेलने का शौक था। पैसा न होने के कारण मम्मी ने मुझे अपने गहने बेचकर पैसा दिए मैच खेलने के लिए। पहला मैच पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में खेलना था। फर्स्ट मैच था, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस थी। कैसे होगा क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हुआ था, बट मैं वह मैच हार गई। एक छोटी सी गलती होने के कारण मुझे 1.5 साल के लिए कोच ने बैन कर दिया और बोलने कि तुम 1.5 साल के लिए कहीं से मैच नहीं खेल सकती हो। उसी बीच कोविड आया और थोड़ा सा जैसे ही सब मामला शांत हुआ, उसी समय पटना में मैच चल रहा था। पटना जाने के लिए किसी तरह अपने परिवार से बात की। परिवार वाले नहीं मान रहे थे। जैसे तैसे उनको मनाया और उनको भरोसा दिलाई कि अभी तक जैसे उनकी इज्जत बचा के रखी हूँ, आगे भी बचा के रखूंगी। पड़ोसी कहने लगे कि जवान लड़की है, बाहर गईल बिया त बिगड़ जाई, अब हाथ से निकल जाई त तू न संभाल पैबा शैलेंद्र। पापा ने तो बचपन से मेरी साथ दिए हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। पापा को मुझ पर विश्वास था, इसलिए पापा ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अगर आप मैच की ट्रेनिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि रनिंग वगैरह जींस में तो नहीं हो सकती। हर चीज के लिए अलग अलग तरह के कपड़े बने हैं। रनिंग के कपड़े को जब मैं पहनकर निकलती तो मुझे इतने सारे ताने मिले हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग गंदे गंदे ताने देते थे कि कौन जानता है खेलने जा रही है या क्या करने जा रही है। कौन जानता है कि खेलने जा रही है कि मुंह मराने जा रही है। पड़ोसी के साथ साथ रिश्तेदार भी बोलने लगे कि आए दिन सुनाला कि लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। इन सभी बातों से पापा को थोड़ा सा भय होने लगा। मैंने भी पापा को भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे हॉस्टल के कमरे में पूरे दिन रहना पड़ता था। फिर मैं सोचने लगी कि मुझसे ऐसी गलती कहाँ हुई कि मुझे हॉस्टल के कमरे में आना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ मैं बीपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। पैसे खत्म हो जाने के कारण मैं हॉस्टल छोड़ने वाली थी। इत्तेफाक से वार्डन ने हॉस्टल छोड़कर चला गया था। मैनेजर से बात की, वार्डन तो हॉस्टल छोड़ दिया है, क्या मैं यह काम कर सकती हूँ। मैनेजर ने कहा हाँ तुम कर सकती हो तो कर लो। हॉस्टल के जॉब में कोई टाइम फिक्स नहीं था। अगर रात के 2 बजे किसी का ऑर्डर आ जाए तो मुझे रात के 2 बजे गेट खोलना पड़ता था। हॉस्टल मैनेजर ने गार्ड की छुट्टी कर दी कि अकेली लड़की है, सब कर लेगी। उन्होंने मेरी मजबूरी का इतना फायदा उठाया कि जितना मेरे कंधों पर लोगों ने सर रखकर सोया, उतना ही मेरे कंधों को गिरा दिया। 3 से 4 महीने बाद मैं जॉब छोड़कर घर चली गई। उसके बाद ओलेक्स पे रूम चेक करने लगी कि कोई पहले से उस रूम में रहती हो, वो मेरे साथ रूम शेयर करे। रूम शेयर करने वाली ने मुझसे कही कि तुम कुछ न लेकर आओ, मेरे पास सब कुछ है। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। उसने सारा सामान अपने रूम में रख ली और मुझे हॉल में थोड़ी सी जगह दी। मैंने ऐसा भी सिचुएशन झेला है, अभी तो आप छोड़ ही दो, कि जो कैमरे पे आप लोग लाइव देखते हैं और बोलते हैं कि इसके जैसी लाइव तो हो ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने बहुत दुखों का सामना किया है। जॉब करते करते अचानक याद आया कि आने वाले साल में मेरी 1.5 साल का बैन हटने वाला है। अब मैं फिर से मैच खेल सकती हूँ। जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है, मैच भी हो रहा था। दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम में ओपन इंटरनेशनल का मैच था। मैंने वो मैच खेला और बिहार को पहला गोल्ड हमने दिया। फाइनली 1.5 साल की तपस्या आज काम आई। जो लोग ताना मारते थे, अब वही लोग मेरे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े थे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि मैंने 1.5 साल के बाद कमबैक, अब वही लोग मेरा समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ के जो गहने मेरे लिए उतर गए थे, अब मैं उसे वापस खरीद चुकी हूँ। धन्यवाद दोस्तों फुल वॉच करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माई मोटिवेशनल दीपक सर को जरूर सब्सक्राइब करें।